ओम शांति। एक बार बोलूं, 3 बार बोलूं? अभी योग में बैठे बैठे आवाज में आने की दिल होती है। बैठे योग में फिर से निसंकल्प होके बैठेंगे पक्का? क्या कहते हैं सभी? जागो बहन, जागृति। क्या बोलते हैं? आवाज में आने की दिल नहीं है। चले आवाज से पर या आए आवाज में, दोनों में समान। भाई पूछो, हमारे तक तो आवाज नहीं पहुंचता है, खाली कांध को देखती हूँ, हाना को। दादी जी, आपकी प्रेरणाएं हमें आने वाले दिनों में और आवाज से परे ले जाने की गाइडलाइन देंगी, इसलिए आपकी प्रेरणाएं बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब भाई 5 बजे से कंटिन्यूअस योग कर रहे हैं और बीच में आशा दीदी का क्लास भी योग पर ही था, इसलिए नेचुरल है कि वो एक स्थिति बनी है। लेकिन आपकी वाणी और ही साधना के लिए मार्ग प्रदर्शना दे सकती है। ये भी अभ्यास अच्छा है। जब हम याद में बैठे तो एक बाप के सिवाय और कुछ याद ना। ऐसा ही था ना? था ऐसा? हाँ, सहज हो गया या कुछ मेहनत करनी पड़ी? जो सहज पूरा समय बस बाबा के याद में बैठे हैं, जैसे कि बाप के सन्मुख, और उसी खुशी में और उस स्नेह में संकल्प से परे कहें। संकल्प की उत्पत्ति नहीं। जो ये अनुभव कर रहे हैं वे जरा हाथ उठाए। अच्छा है, मेजॉरिटी है। बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं, समय के अनुसार अब हमारी ऐसी स्थिति बन जाए जो ये न सोचें कि याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जब बाप है, बाप और बच्चे का संबंध है, संबंध की याद स्वतः ही रहती है। और ये याद बाप हमारा कौन? नई विश्व का रचता।
और अब नई विश्व बना रहे हैं। और उस नई पावन विश्व बनाने के लिए बाप हमें निमित्त बनाया है ना? ऐसा है, ऐसा अपने में विश्वास, हाँ है ऐसा। जो निमित्त बने हुए होते हैं उसको उसी कार्य के सिवाय और कुछ याद नहीं होता है। बाबा ने हम बच्चों को डबल पाठ दिया है। आज की दुनिया में रहते हुए आज के चाहे एक तरफ शरीर निर्वाह कार्य और साथ साथ विश्व परिवर्तन का कार्य, डबल कार्य के लिए डबल शक्ति। वैसे भी जब हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप सर्वशक्तिवान जरूर है, बच्चों में भी ऐसी ही शक्ति जो कार्य बाप करने के लिए विशेष रूप से ऐसे समय पर आए हैं और अपना कार्य शुरू किया है, और उस कार्य के लिए हम बच्चों को निमित्त बनाया है, तो हम भी उसी ही लगन से, उसी ही बाप की शक्ति से कार्य में लगे रहें, तो हमारे अंदर और भी शक्ति जागृत होती जाएंगी। जितना हम ऊंच कार्य करते जाएंगे उतना ही हमारे अंदर वह अपनी ऊंचाई न सिर्फ स्मृति में, परंतु वो शक्ति हमारे में इमर्ज होती जाएंगी। क्योंकि अभी संगम पर बाप ने हमें स्मृति दिला करके इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो यह स्मृति जितनी ही हमें बनी रहेंगी, और स्मृति तो सहज ही है क्योंकि हम बाप के बन चुके हैं, बाप के बच्चे हैं। बच्चों और बाप के संबंध में लौकिक का सबको अनुभव है, तो वो नेचुरल स्मृति कहें, कार्य कहें, या बल कैसे कहें, जो गायन है, जैसा बाप वैसे बच्चे। हम अपने अंदर यह पक्का रख करके जैसा बाप वैसे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप, बाप के मन में हम बच्चों के लिए कितनी उम्मीदें, कितनी ऊंचाई की भावना। याद है ना आज की मुरली, है याद? रहमदिल बाप किस रूप से और किस रीति बच्चों पर रहम करते हैं, है याद? जवाब याद है? सारे दिन में याद किया है या सुनते रहते वो भी तो वो ही बातें हैं
जो बाप चाहते हैं वो हमारे जीवन के कर्मों में प्रत्यक्ष आता रहे, उसके लिए यह हमारा आपस में संगठन, बाप की शिक्षाओं को हम आपस में याद कराते रहें, शिक्षाओं के अनुसार हम मिलकर के वो कार्य उसी उमंगों और उसी शक्ति से करते रहें। इसीलिए हमारा ये संगठन, आपस में मिलना, तो हमारे अंदर यही बाप के कार्य की स्मृति और कार्य के लिए स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना, शक्तिशाली बनाने के लिए सहजते सहज विद्धि। क्या जवाब देंगे? आज की विषय सदा श्रीमत पर चलते रहें। श्रीमत तो हमें मिली हुई है नेचुरल, जैसे लौकिक जीवन में बच्चा माँ बाप के शिक्षाओं को जीवन में धारण करते आगे बढ़ता है, तो माँ बाप का प्यार भी बना रहता है, माँ बाप के प्रति बच्चे में रिगार्ड भी बना रहता है, और सदा उसके मन में जो बाप कहे करते चलो, बाप का प्यार पाते रहो और सफलता अनुभव करते चलो। तो हमें हमारे इस अलौकिक जीवन के अंदर भले हमारा डबल पार्ट है, परंतु अभी डबल पार्ट होते हुए भी प्रैक्टिकल में अभी हमारा पार्ट क्या है? अभी हमारा पार्ट प्रैक्टिकल, हम सर्वशक्तिवान विश्व के रचता पिता की संतान। अब नई दुनिया बनाने के लिए बाबा हमें क्यों यह सदा की कहावत कहें या निश्चित है, एक तो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे। दूसरी बात कि जो कार्य बाप ने दिया है उस कार्य को उन्हीं नियमों, उसी हिम्मत और उसी शक्ति से हम करते रहें तो सदा सफलता, ये बाप का हम बच्चों को वरदान है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार उसको ही अनुभव होता जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। भले हम कहते हैं ये हमारा अभी डबल पार्ट इस पुरानी दुनिया में है, नई दुनिया का के स्थापना का कार्य बाप हमसे करा रहे हैं। जब नई दुनिया की स्थापना, वो कौन सी? पावन दुनिया, पवित्र दुनिया, जिसके अंदर एक धर्म, एक राज, दूजे का नाम नहीं। अब वो सारी क्वालिटीज
अपने जीवन के अंदर बनी रहे। जिन क्वालिटीज का ज्ञान, समझ, पहचान बाप ने हम बच्चों को दी है, तो जैसे लौकिक में ये स्वाभाविक जीवन बच्चा माँ बाप का आज्ञाकारी होने से बाप का स्नेह, बाप का प्यार पाता जाएगा। माँ बाप की आशीर्वाद बच्चे को स्वाभाविक रूप से मिलती रहेंगी और उसी खुशी से सहज बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से श्रीमत, और बाबा कहते हैं श्री श्री एक शिव परमात्मा को ही कहा जा सकता है। अब ऐसा मेरा बाप, इस बात को तो हम समझ चुके हैं। अभी अपने जीवन में जीवन ऐसी बना दी है जो बाप के डायरेक्शन वो हमारे जीवन में कर्म, यह हम अपना पूरा लक्ष्य रख करके निश्चय बुद्धि विजयंती अपने को उसी निश्चय से, और जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, सबसे पहली मत कल की मुरली में बाप की पढ़ाई कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई याद है? याद है? करते हो? आती है मन? सारे दिन में मुरली की बातें याद आती है? या अभी तो और भी बहुत क्लासेस सुनते हो? तो भगवानो वाचे श्रीमत, श्री श्री भगवानो वाचे, और श्रीमत कितनी सहज बाबा ने हमें दिनचर्या ही हमारी श्रीमत के आधार पर बनी हुई है। सवेरे से लेकर रात्रि तक जो भी दिनचर्या के अंदर नियम बने हुए हैं, सवेरे उठ करके योग, सहज राज योग जो बाप ने सिखाया है, क्योंकि सहयोग से ही हमारे अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता भस्म होगा। ऐसा पावरफुल योग जब योग में है, योग की नॉलेज हम सबको है, हम सबको सुनाते भी है, समझाते हैं, तो हमारा अभी का योग मेहनत का नहीं, परंतु योग में बैठे मन एकाग्र, बुद्धि बाप में ऐसी लगी रहे जो बाप से हम वो शक्ति धारण करते जाएं, जिस शक्ति के आधार से हम अपने जीवन के अंदर जो बाप के डायरेक्शन अथवा जो बाबा हम बच्चों से संपूर्ण निर्विकारी परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। जितना जितना हमारे अंदर मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसा मेरा बाप, जो बाप की शिक्षाएं, जो बाप हमारे से चाहते हैं, जो बाबा अभी हमें हमारी जीवन की संपूर्णता बताते हैं, उन्हीं गुणों को
हम ध्यान पे रखते हुए जीवन के अंदर उन्हीं गुणों की धारणा और उन धारणाओं का मूल आधार हम जानते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय है हम सबको, सर्वशक्तिवान मेरा बाप है। बाप के महावाक्य सत्य है, बाप सत्य है। बाप का बच्चा हम आत्मा भी सत्य है। और जब वो हमारा अनादि स्वरूप सत्य, जब अनादि स्वरूप पहले पहले सृष्टि पर आता है, आदि काल में उस अनादि के अंदर अनादि स्वरूप से जो आदि स्वरूप देवता सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अभी हमारे बुद्धि के अंदर वही अपना स्वरूप जागृत रहे, जिसके लिए बाबा ने ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये हमारे जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य। देखो पढ़ाई के अंदर हम जो भी पढ़ाई का कोर्स लेते हैं तो हमें लक्ष्य याद रहता है ना, उसके अनुसार हम पढ़ाई करके और उसमें अपना नंबर लेते हैं, तो उसी के अनुसार फिर हम ऐसा स्टेटस लेंगे। इसी प्रकार से बाबा ने इन धारणाओं को भी यह पढ़ाई के रूप में हमें दिया है, जिससे हमें पूरी नॉलेज भी, सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज, और उस नॉलेज के साथ साथ स्वयं के अंदर वह शक्ति जो आने वाले समय को जानकर, पहचान समझकर और ऐसी ही अपनी जीवन अभी अनुभव करें, उस अनुभव की शक्ति से जब हम स्वयं परिवर्तन हो जाते हैं, स्वयं के अंदर वो पावनता, वो पवित्रता, सत्यता और दिव्यता, आत्मा सत्य है, बाप सत्य है, हम आत्माएं भी सत्य हैं। सत्य पिता की संतान हम सत्य हैं, और सत्य होने के नाते शुद्ध है, पवित्र है। जहाँ पवित्रता है वहाँ कोई अशुद्धि नहीं। आज की दुनिया और बाप ने जो नई दुनिया स्वर्ग रचा, जहाँ देवताओं का निवास, जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, हम ही देवता थे। 84 का चक्कर हमने लगाया है, कितनी ऊंची बात। और ये हमें महसूस होता है बरोबर आदिकाल, उसकी पहचान वो ही दे सकता है जो अनादि रचता है। रचता बाप ने पहचान दी है, इसलिए कि फिर से हमें वो आदि सृष्टि इसी पृथ्वी पर लानी है, और उसका एग्जाम्पल बाबा हम बच्चों को बनाने चाहते हैं। हम स्वयं भी इस बात को मानते तो है ना, हम मानते हैं। जब मानते हैं तो उसको जीवन में लाना, और जब निश्चय बुद्धि है,
निश्चय की परिभाषा आप सब जान चुके हैं। और अभी बाबा का इतने समय का सारा ही ज्ञान, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, जो मेरे पास ज्ञान है तीनों लोकों का, मैं आपको सारा ज्ञान दे चुका हूँ, सारी नॉलेज आपको दे चुका हूँ। अभी उसी नॉलेज को स्वयं धारण करके जीवन को ऐसा स्वरूप बनाओ जिस स्वरूप से स्वयं में हम खुद भी महसूस करें सचमुच पवित्रता की शक्ति, जो हमारे अंदर, जो बाबा ने हमें अपने स्वरूप में शुद्ध आत्मा हूँ, इसी स्मृति से हम स्वयं को उसी ओरिजिनल शुद्धता में लाते जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी स्टेज तीनों कालों को जानने वाले, और ये भी बात कि बाप कहते हैं अभी जो तुम थे कल पहले फिर से वो ही मैं बनाने आया हूँ। कमाल बाप की है जो हमें फिर से बनाते हैं। और ये भी तो हम मानेंगे कि बाबा ने बताया है, उसको हमने अच्छी रीत से समझा है और समझ करके उसका अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने से हमें अनुभव भी होता है, पर उस अनुभव को हम सदा काल जीवन में बनाते जाएं। आज की दुनिया में रहते इस दुनिया के कार्य में भी चलते हुए अंदर की वृत्ति बाप के प्रति अटूट निश्चय है, और उस निश्चय से ही हमारे अंदर शक्ति जागृत होती है। वो निश्चय ही हमें उन्हीं गुणों को धारण कराता है। और जैसे जैसे हमें बाप शिक्षा देते हैं, उस शिक्षाओं को हम अपने जीवन के कर्मों में लाते हैं, तो कर्मों से हमारे संस्कार, क्योंकि ये परिवर्तन की वेला है। सर्वशक्तिवान बाप स्वयं की शक्ति से हम बच्चों की बुद्धि दिव्य बनाते हुए जो इतनी ऊंची नॉलेज हमें दी है, उसको समझने की शक्ति जब समझ में आ गई और हमने मान लिया, समझ लिया ये ऊंची जीवन है, और ये हमने आत्मा के अंदर ये रिकॉर्ड भरा हुआ है, बजाया है पाठ, फिर से बजाना है, तो हमारे लिए वास्तव में मुश्किल नहीं। जब इस प्रकार की हमारी अंदर की वृत्ति बन जाए, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं, भले आज के दुनिया के अनुसार समझ में आता है, बहुत बड़ी बात है, परंतु सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ, मुझे इन बातों पर निश्चय की शक्ति हमारे अंदर वह जागृति लाती है, जो हम अपने उसी आदि स्वरूप को स्मृति में लाते हुए उन गुणों को अपनाते जाएं। समझ में तो आ गया कि सचमुच मनुष्य जीवन, जिसको महान जीवन कही जाती है, सबसे अच्छी जीवन, सबसे
अच्छी यूनी मनुष्य की, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जैसा अपन को चाहे बना सकता है, वो हम दुनिया के रीति से भी देख रहे हैं और बाप तो हमें स्वयं अनुभव कराते हैं। बाप की शिक्षाओं पर हम चलते जाएं, जो भी इस दुनिया के अनुसार सामने बात आती जाए उस शक्ति के आधार से। और बाबा कहते हैं कहाँ भी मूंझते हो तो मेरे से पूछो। और अभी तो बाप ने हम बच्चों को अपनी शक्ति का भी वर्षा दे दिया है, बल्कि जो जितने योग्य है उतना बाप से उनको शक्ति मिलती जाती है। ऐसा अपने अंदर शुद्ध विचार, ऐसा अटूट विश्वास और अंदर निश्चय बुद्धि बनकर हम इस पुरुषार्थ में लगे रहें। कहाँ भी थोड़ा कंट्रास्ट आवे भी सामने, फिर अपने बुद्धि को, श्रीमत को याद करते हुए और उस सत्यता और पवित्रता की शक्ति से हम दिव्यता संपन्न कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं। हर एक जानता है, दैवी गुणों की लिस्ट हमारे पास है, हर एक हम पुरुषार्थ उसका ही करते हैं। जो जो मुख्य बातें जिसके लिए मैं समझती हूँ क्लासेस में भी संगठन की शक्ति मिला है ना, शायद क्लास कई कई टॉपिक्स के अंदर बातें विस्तार में आती हैं। तो जो भी श्रीमत, पहली श्रीमत बाबा ने कहा मेरी दो शब्दों की, केवल मैं 2 शब्द, कौन से? और सबसे बुद्धि योग हटाओ, देह और देह के संबंध, और मुझ बाप को याद करो। और अभी तो विस्तार है बाप का कार्य, बाप ने वो सेवा दी है, सेवा में लगे रहो तो ऑटोमेटिकली वह शक्ति अपना काम करती ही है। तो मैं ये बता रही थी कि श्रीमत जिसके आधार पर बाबा ने जो हमारी दिनचर्या बनाई है, अगर हम दिनचर्या पर अपन को नियमित रूप से चलाते हैं, जैसे अभी आपने कहा ना हम योग में बैठते हैं तो सहज योग लग जाता है, मेहनत नहीं। हमारी संकल्प शक्ति सदा शुद्ध रहे, शुद्ध चिंतन, जितना हमारे अंदर शुद्ध चिंतन, उसके लिए बाबा ने हमें इतना सारा नॉलेज विस्तार से दी है। उसी नॉलेज को जितना हम मनन करते रहेंगे, वैसे तो मनन करते हुए आगे चलते रहते हैं। और बाबा कहते हैं मथन भी चलता रहे। इसलिए बाप अभी तक अंत तक यह मुरली नाम से, अर्थात अपने महावाक्य रोज रोज हमें सुनाते, हमारे से बातें करते रहते हैं, जिससे हमें बाबा की श्रीमत सदा याद रहे। पहले पहले अमृत वेले उठ करके, और जब हम ये योग अभ्यास, योग बल सबसे बड़ा बल है। देखो सन्यासी, ऋषि, मुनि, तपस्वी घर बार छोड़ के कंदराओं में अकेले अकेले, तो उन्हों की जो पहले की तपस्या, उनके भी मिसाल हम सुनते रहे।
तो जब सर्वशक्तिवान बाप हमें वह सहज राज योग सिखा रहे हैं, तो उसकी कितनी शक्ति, जब हम निश्चय बुद्धि है तो निश्चय बुद्धि विजयंती एक बाप की याद में बैठ जाएं और बीच बीच में वह कोई अच्छे अच्छे बाप के महावाक्य, बाप की महानता, बाप का हम बच्चों पर स्नेह, जो हमें उस बाप के महानताओं की स्मृति में ऐसा मग्न कर दे, जो मग्न अवस्था हमारे अंदर वह शक्ति जागृत करती है, जिससे दिव्यता हमें सहज जीवन में धारण हो जाती है। तो दैवी गुण अर्थात सहज शब्दों में जो हमारे अंदर अनेक जन्मों के संस्कार, उसको परिवर्तन होने में जो हमें समय लगता है, केवल निश्चय बुद्धि हमारे ओरिजिनल संस्कार जो अभी दिव्य गुणों के आधार से कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म, और उसमें पहले हमारी भावनाएं सर्व के प्रति शुभ भावना, वृत्ति में हमारी शुभ भावना, क्यों हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में सब भाई भाई, ऐसी भावनाओं से हमारी वृत्ति सदा शुद्ध बनी रहेगी। आज के दुनिया में जो लोगों को पवित्रता बड़ी कठिन लगती है, हम बच्चों के लिए पवित्रता अर्थात दृष्टि, भले देखने में हम जो भी कुछ सृष्टि में इन प्रकृति का देखने में आता है, परंतु हमें स्मृति बनी रहे सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मैं आत्मा हूँ। आत्मक भावनाएं जिसको रूहानियत कही जाती है, रूहानियत हमारे अंदर जागृत होती जाए, जितनी हमारे में रूहानियत उतना हमारा ईश्वरी स्नेह, जिस ईश्वरी स्नेह से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, हमारा दृष्टिकोण दिव्य बन जाता है, आत्मक भावनाएं सदा स्मृति में रहती है, जिन आत्मक भावनाओं से हमारा व्यवहार रूहानी स्नेह संपन्न। बाबा भी चाहता है बच्चे बोल में मीठापन। आज बाबा ने बोला ना, मैं किस रूप से आप पर रहम करता हूँ, मीठी सैक्रीन के रूप से। बाप मीठी सैक्रीन, तो वो मिठास हम बच्चों में भी जिसको देखें आत्मक भावनाएं, पहला ये फाउंडेशन, तब हमारे कर्मों में परिवर्तन, तब हमारे विचारों में परिवर्तन, और सबसे सहज जो संकल्प शक्ति जिसको हम मन कहते हैं, मन मुझे आत्मा की संकल्प शक्ति है, ये हम पक्का याद कर दें
तो मन का भटकना हमारे से भूल जाएगा। मन क्यों भटकता है? मन है क्या? हमें तो सदा याद रहता है, शुरू शुरू में बाबा ने हमसे मन शब्द भुला दिया था। कहा बच्चे मन कहो ही नहीं, क्योंकि मन के लिए मान्यता है, मन बड़ा चंचल है, मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है। दुनिया में तो ये मान्यता है ना। परंतु हम ये नहीं कह सकते मन मुझे आत्मा की संकल्प शक्ति, संकल्प को शक्ति माना जाता है। शुद्ध संकल्प की शक्ति एक जगह बैठ के कहीं दूर तक अगर मेरे अंदर किसी के प्रति भी शुभ भावना है और उनके प्रति हम शुभ संकल्प करते हैं, स्नेह संपन्न संकल्प करते हैं, बाप की याद से संकल्प करते हैं, तो वो सिद्ध जरूर होता है, उनको पहुंचता है। ऐसे एग्जाम्पल हम कई सुनते रहते हैं। किन कईयों को ऐसा अपना अनुभव भी होगा। और बाबा कहते हैं एक जगह बैठ करके अभी अपनी सकाश दो, देखो कितने भगत याद करते हैं। क्यों? कभी आपत्काल बढ़ता जा रहा है, आपदाएं बढ़ती जा रही है, अचानक अचानक कैसी कैसी आपदाएं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाती है कि आगे चल करके यह सृष्टि बदलनी है जरूर। ऐसी बाबा की बातों को हम स्मृति में रखते हुए स्वयं के अंदर बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग, चलते फिरते उठते बैठते जब निश्चय है तो स्मृति अंदर सूक्ष्म रूप में बन ही जाती है। और जब हमारे कर्मों में जितनी जितनी दिव्यता आती जाएंगी, हमारी वृत्ति में शुभ भावनाएं, दृष्टि के अंदर रूहानियत, अर्थात हम सर्व आत्माएं एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई है। यह हमारा ईश्वरी परिवार, हर एक से अपनेपन की भावना से भासना, तो ऑटोमेटिकली वह ईश्वरी स्नेह का संपर्क हमारा बना रहेगा। और जो भी छोटी मोटी बातों के कारण हर एक की शक्ति अपनी, हर एक का स्वभाव अपना, हर एक का पाठ अपना, ये जानते हुए हम स्वयं को अपनी अनादि शक्तियों को याद करते हुए और बाप से हमारा अंतरक वृत्ति का संबंध अर्थात बुद्धि का संबंध जुटा रहे, जिस संबंध से हमारी संकल्प शक्ति शुद्ध बनी रहे। संकल्पों में शुद्धता होने के कारण जो भी विचार हम करेंगे उसके रिस्पॉन्ड में हमें शुभ संकल्प, शुभ भावना युक्त संकल्प आएंगे, जो हमें करने में दैवी गुणों को प्रयोग करेंगे कर्मों में, और वो कर्म श्रेष्ठ, जिन श्रेष्ठ कर्मों से हमारे संकल्प सदा श्रेष्ठ बने रहे। यह प्रोसेस तो हम समझ चुके हैं। इस समझ को हम याद करते हुए, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा अंदर जो इतनी जानकार है, बाबा ने अभी फिर स्मृति जागृत की है, उस स्मृति को हम बार बार काम में लाते रहें
और जो जो बाबा के डायरेक्शंस हैं, सवेरे उठ करके मुझे याद करो, और वो याद ऐसी स्वाभाविक बने, जो भी हम कर्म करें बीच बीच में हमें स्मृति आती ही रहे। यह हम अपने अंदर ऐसी नेचर बना दें। मान्यता है, बल्कि कहेंगे हम निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का प्रमाण हर कार्य हम श्रीमत के अनुकूल। बाबा ने इतनी नॉलेज देकर हमको समझदार बनाया है। जब समझदार बनाया है तो उस समझ को हम कर्मों में लाते रहें। ऐसे हम दिव्य बुद्धि को दिव्य अर्थात शुद्ध बना के रखें। कभी भी कोई समझो संकल्प फिर से आ भी जाए तो फौरन मैं आत्मा स्मृति स्वरूप, वो स्मृति फिर से संकल्प को परिवर्तन करके, कभी कभी जो क्यों कभी हम परिवर्तन की घड़ी पे हैं। दोनों बातों का हमें ज्ञान है, समझ है और अब शक्ति है बाप के द्वारा, जो हम स्वयं को अशुद्ध से शुद्ध बना रहे हैं। तो स्मृति रहे मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अनेक जन्मों का खाता जो भर चुका, जब सर्वशक्तिवान बाप मिला है, उस खाते को चुकता करने की सहज विधि निरंतर मुझे याद करो और जीवन में दिव्य गुणधारी बन करके इन विकारों से मुक्त रहो। जानते हैं हर एक चाहता है, पुरुषार्थ कर रहा है, केवल बार बार अपन को स्मृति दिला करके उसको अपने कर्मों में तीव्रता से लाते रहें और उसकी रिजल्ट स्वयं में देखते। और आपस में जो जो हम मुरली सुनते हैं, जो बाबा ने बातें कही है, थोड़ी आपस में वो पुरुषार्थ की बातें करते आगे बढ़ते चले। और अपने अंदर जब 2-3 मिसालों से हमें विजय अनुभव होती जाएंगी, तो स्वयं में भी विश्वास, हम विजयी बने थे और बनना ही है। केवल स्मृति स्वरूप बने रहे तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। दिनचर्या को हम नियम प्रमाण चलाते रहें, अपना नियम कोई भी मिस न करें। और फिर कर्म करते हुए अगर हमारा ये अटेंशन है तो ऑटोमेटिकली कर्म करते हुए वो स्मृति जागृत रहेंगी और हम स्वयं को बाप के शिक्षाओं के अनुसार चलाते रहेंगे, तो वह शक्ति का अनुभव करते आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर मन मत, पुरानी मत आपे ही भी समझ में आ गई तो उसको यूज भी नहीं करेंगे और फिर वो रुकावट भी नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीमत ही याद रहेंगे। अभी उनके मिसाल आपको अपने जीवन का हर एक को पता है, जानते हैं। अभी तो मेजॉरिटी तो शायद पुरानी है, इसलिए मिसालों को मैं नहीं ले रही हूँ। मूल बात को लेकर के
हम अपने को आगे बढ़ाते स्मृति स्वरूप दैवी गुणों की धारणा, वृत्ति के अंदर शुभ भावनाएं, दृष्टि में पूरी रूहानियत। बाबा कहते हैं जिसको भी देखो उसी स्मृति से देखो, तो वो ईश्वरी स्नेह जिससे कोई देहिक स्नेह नहीं जागृत होगा। पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, विकारों का बोलबाला है, परंतु हमारा ये ईश्वरी परिवार, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं। हमारी वृत्ति शुद्ध बनी रहे, कोई भी देह के प्रति न उन गुणों को, देहिक गुणों को, न वो भावनाएं स्मृति स्वरूप बनकर शिक्षा संपन्न जीवन के अंदर अपनी धारणाएं बनाते जाएं। अभी तो मैं इतना ही कहती हूँ। विस्तार का समय और उन बातों को आप भी जानते हो, सुनते रहते हो, लेकिन हम अपना फाउंडेशन पक्का करते रहें और सदा स्वयं को रोज की श्रीमत हम सुनते हैं, मिली हुई है, जानते हैं, केवल दृढ़ता रख करके निश्चय बुद्धि विजयंती याद रखते हुए विजयी बन करके चलें। ओम शांति शांति शांति।